छात्रों, मैं मोक्षिता हूँ। हमारे पिछले सत्र में हमने एक चरमें रैखिक समीकरणों और दो चरमें रैखिक समीकरण और बहुपद की डिग्री के बारे में सीखा है। इस सत्र में हम बहुपद समीकरण के बारे में जानेंगे, जिसमें एक डिग्री 2 है, जिसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax⁴ प्लस bx प्लस c a इज नॉट इज इक्वल 0 है। जब हम इस बहुपद को शून्य से बराबर करते हैं, तो हमें एक द्विघात समीकरण मिलता है। अपने दैनिक जीवन में हम कई स्थितियों में द्विघात समीकरणों का उपयोग करेंगे। सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। द्विघात समीकरणों का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की समस्याओं को तैयार करना और हल करना। द्विघात समीकरणों को अन्य प्रकार के समीकरणों से पहचानिए और उनमें अंतर कीजिए। द्विघात समीकरणों के समाधान खोजने के लिए ज्यामिति और बीजगणितीय विधियों का उपयोग करना। मुख्य शब्द: द्विघात समीकरण, बहुपद, समाधान, गुणना, ज्यामितीय दृष्टिकोण। मानक रूप। अपने दैनिक जीवन में हम कई स्थितियों में द्विघात समीकरणों का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक स्कूल 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले एक सभागार हॉल का निर्माण करने का निर्णय लेते हैं, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक 4 मीटर अधिक है। छात्रों, इस जानकारी के लिए हम एक समीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। दी गई जानकारी से हम कह सकते हैं कि हॉल आयत के रूप में है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई को गुना करके हम हॉल का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि हॉल की चौड़ाई x मीटर है, तो इसकी लंबाई 3x + 4 मीटर होनी चाहिए। हम इस जानकारी को नीचे दिए गए चित्र को रूप में चित्रात्मक रूप से देखा सकते हैं। हॉल का क्षेत्रफल इक्वल्स 3x + 4 xm2। गुना करने पर हमें 3x2 + 4x प्राप्त होता है। अतः 3x2 + 4x = 500। अतः हॉल की चौड़ाई समीकरण 3x2 + 4x 500 = 0 को संतुष्ट करेगी, जो एक द्विघात समीकरण है। ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने द्विघात समीकरणों के मीलों को खोजने के लिए एक ज्यामितीय दृष्टिकोण विकसित किया, जिसे हम आज द्विघात समीकरणों के हल के रूप में कहते हैं। द्विघात समीकरण का हल सामान्य रूप में प्राचीन भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है। इस सत्र में आप द्विघात समीकरणों और उनके मूलों को खोजने के विभिन्न तरीकों के बारे में सीखेंगे। द्विघात समीकरण। चर x में एक द्विघात समीकरण x2 + bx + c = 0 के रूप का एक समीकरण होता है, जहां अभी c वास्तविक संख्याएं हैं और = द्विघात समीकरण के मूल बैक 2a है। उदाहरण के लिए 3x
500 इक्वल्स 0 एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार x2 5x प्लस 1 इक्वल्स 0, x3 x इक्वल्स 0, 1 x इक्वल्स 0 भी द्विघात समीकरण है। ध्यान दें, q ऑफ x इज इक्वल 0 रूप का कोई भी समीकरण जहां q ऑफ x डिग्री 2 का बहुपद है, एक द्विघात समीकरण है। लेकिन जब हम q ऑफ x के पदों को उनकी डिग्री के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप मिलता है, अर्थात x पे x प्लस सी 0, जहाँ इक्वल्स 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। आइए द्विघात समीकरणों में कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देखें। एक मोटर नौका जिसकी गति स्थिर पानी में 18 किलोमीटर पर घंटा है, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में उस स्थान पर वापस आने की तुलना में घंटा अधिक लगाता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। विलयन। मान लीजिए कि धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा है, इसलिए धारा के प्रतिकूल नावा की गति इज इक्वल 18 - x किलोमीटर पर घंटा और धारा के अनुकूल नावा की गति इज इक्वल 18 + x किलोमीटर पर घंटा। हम जानते हैं कि गति इज इक्वल दूरी बाय समय, इसलिए समय इज इक्वल दूरी बाय गति। धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय इज इक्वल दूरी बाय गति इज इक्वल 24/18 - x। इसी प्रकार धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय इज इक्वल दूरी बाय गति इज इक्वल 24/18 + x। प्रश्न के अनुसार धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में उसी स्थान पर वापस आने की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है, इसलिए 24/18 - x - 24/18 + x इज इक्वल 0, यानी एलसीएम लेने से हमें प्राप्त होता है 24 ऑफ 18 + x - 24 ऑफ 18 - x इज इक्वल 18 - x इंटू 18 + x। हल करने पर हमें x2 + 4x - 324 इज इक्वल 0 प्राप्त होता है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इसलिए हम समाधान निकालने के लिए द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 48, c इज इक्वल -324 है। द्विघात समीकरण x इक्वल्स \2a के मूल हैं। दिए गए सूत्र में a, b और c के सभी मानों को प्रतिस्थापित कीजिए। हल करने पर हमें x/2 प्राप्त होता है। धन या ऋण मूल को अलग करें, हमें मिलता है हमें x इक्वल्स -48 + 60 2 4860/2 प्राप्त होता है। x इज इक्वल 6, -54। चूंकि x धारा की चाल है, इसलिए यह ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम मूल x इज इक्वल -54 की उपेक्षा करते हैं। इसलिए x इज इक्वल 6 धारा की गति 6 किलोमीटर पर घंटा देता है। आइए एक और उदाहरण देखें। एक कारखाना एक दिन में x संख्या में मिशनों का उत्पादन करता है। प्रत्येक मिशन के उत्पादन की लगता
एक दिनों में उत्पादित मिशन की संख्या को घटाकर 110 थी। एक दिन उत्पादन की कुल लागत 1500 रुपये थी। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। विलयन: उत्पादित मिशनों की संख्या x है, इसलिए उस दिन प्रत्येक मिशन की उत्पादन की लागत x = 110 - x, इसलिए उस दिन उत्पादन की कुल लागत x of 110 - x, इसलिए x of 110 - x = 1500। गुना करने पर हमें 110x प्राप्त होता है। सभी पदों को एक ओर लिखने पर हमें x 0 प्राप्त होता है। इनसे गुना करने पर हमें x 0 प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण x2 110x + 1500 0 है। जांचें कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं। x - 3 = x - 5। विलयन: हम बाई और के पक्ष को मानते हैं और फिर दाएं हाथ की ओर समीकरण के साथ समानता करते हैं और फिर हम द्विघात समीकरण पाते हैं। बाएं पक्ष में इक्वल्स x 3 2 + 3 है। x 3 2 को a b अबाब के रूप में लिखा जाता है। इस रूप में लिखने पर हमें इक्वल्स x2x प्राप्त होता है। 9 + 3 जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त होता है। x2 6x + 12। अतः x - 3x को xxx लिखा जा सकता है। x5 को बाएं हाथ की ओर ले जाने पर हमें x2 7x प्राप्त होता है। यह x b x c = 0 के रूप का होता है। इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। आइए एक और उदाहरण देखें। x(1 + 3x x4 डंडा विलयन: दिया गया है। x(1 + 3x x4 डंडा यहाँ बाएं पक्ष से हमें x(1 + 3 प्राप्त होता है। गुना करने पर हमें प्राप्त होता है। यहाँ हमें प्राप्त होता है x + 4 × x - 4 = x⁴ - 16। और 2 से हमें xxx प्राप्त होता है। हल करने पर हमें x - 19 = 0 प्राप्त होता है। यहाँ x b x c के रूप का नहीं होता है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चर x में एक द्विघात समीकरण x b x c के रूप का समीकरण होता है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। द्विघात समीकरण के मूल x = बक हैं। q of x = 0 रूप का कोई भी समीकरण जहाँ q of x डिग्री 2 का बहुपद है, एक द्विघात समीकरण है। देखने के लिए धन्यवाद।